हाय एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास। और आज के क्लास में हाल के दिनों के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारा क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। जैसे कि आपका हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है और ये जो है सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और आपका फ्रेंच ओपन 2024 है, तो इस सारे से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है, विश्व खाद्य दिवस वगैरह। तो जितने भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट शामिल किया गया है और कुल मिला के 8 या 10 क्वेश्चन होंगे। तो कम क्वेश्चन है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और इसमें जितना भी दिया गया है वो सारे आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब जो रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, बीएसएससी की तैयारी करने वाले हैं, या आपको बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, या एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, एसएससी जीडी के सारे एग्जाम्स के लिए ये सब जो है सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप पहले से पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न ये है, वर्ल्ड हंगर डे 2024 किस तिथि को मनाया गया? वर्ल्ड हंगर डे 2024, तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 28 मई को। अभी हाल ही के दिनों का क्वेश्चन है, 28 मई को मनाया गया है। और पूरी दुनिया जो है विश्व भूख दिवस जो है दुनिया भर में एक प्रचलित मुद्दा रहा है और वैश्विक भूख संकट और कुपोषण को देखते हुए ये जो है विश्व भूख दिवस जो है मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें विश्व भूख दिवस से संबंधित कुछ रिलेटेड तथ्य जान लीजिए और दिवस से संबंधित कुछ जो तथ्य महत्वपूर्ण है मई माह के वो भी जान लीजिए। जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का विश्व के 125 देशों में 111वां स्थान है। 2024 का रिपोर्ट जो है हमने गूगल पे सर्च किया था, आप भी सर्च करके देख लीजिएगा, यही रिपोर्ट मिल रहा है अभी 2024 में। तो 125 देशों में 111वां स्थान है भारत का। और साथ ही में आप लोग जितना भी मई में इम्पोर्टेंट दिवस होने वाला है, जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है वो हमने शामिल किया है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। साथ में आप लोग देखिए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम जो है इस वर्ष वो ये है कि तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा, तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है वियना, ऑस्ट्रिया में। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वियना में किया गया है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन भविष्य को आकार देना 2024, और ये ऑस्ट्रिया में किया गया है। और IAEA एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये वियना में ही है और सम्मेलन भी वियना में ही हुआ है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ के वह वर्तमान अध्यक्ष जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है वो कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष वो कौन है जिनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो ये हैं आपके समीर वी कामत। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। समीर वी कामत जो है इनका अध्यक्ष जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, इनका 1 साल के लिए कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, वह किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये जो डीआरडीओ ने रुद्रम 2 मिसाइल का ये परीक्षण किया है, ये सुपर किलर मिसाइल और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, हवा से सतह में मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल। अक्सर ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये जो है बिहार राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। और इनको शामिल करने के साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है ये 82 हो गई है। रामसर शब्द क्या है इसके बारे में जान लीजिए कि रामसर एक ईरानी शहर है जहां आर्द्र भूमि और उसके नाजुक परिस्थितियों तंत्र की रक्षा के उपायों कदमों पर चर्चा करने के लिए 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये है रामसर जो है आर्द्र भूमि है एक तरह से, और आर्द्र भूमि को बचाए रखने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाए रखने के लिए ये सम्मेलन किया जाता है ताकि जीव जंतु और पादप जो है बचे रहे, पादप यानी पेड़ पौधे ये सब बचे रहें। अगला जो है इसी से रिलेटेड तथ्य जान लेते हैं कि भारत में 1982 में रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ भारत। 1982 में शामिल हुआ पहला
पहला भारतीय आर्द्रभूमि स्थल 1981 में चिल्का झील को शामिल किया गया। और फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। 1942 भारत 1982 में शामिल हुआ था, लेकिन पहला आर्द्रभूमि स्थल जो है 1981 में चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था। राज्यों में तमिलनाडु में 16 रामसर स्थल है और उसके बाद सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल। सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है, सबसे बड़ा रामसर स्थल। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल जो है ये हिमाचल प्रदेश में रेणुका है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका। अगला प्रश्न देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसको आप लोग याद रखिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ये कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और इसका इस बार का थीम था सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यक्रम है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस भी 5 जून को मनाया जाता है। माता पिता का वैश्विक दिवस 1 जून को। विश्व दूध दिवस 1 जून को। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून को। विश्व साइकिल दिवस जो है 2 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 2 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। और विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 में हाल ही में किसने लॉन्च किया है? मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये संस्थाएं हैं, सेबी है, आरबीआई, नाबार्ड, इनमें से कोई नहीं। चारों में से किसने लॉन्च किया है? तो मोबाइल ऐप सारथी जो है ये आपको सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का। और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। तो सेबी ने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप सारथी 2.0। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्पर्श सेवा जो है ये स्पर्श SPARS होता है। स्पर्श SPARS स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। और ये कृषि मंत्रालय का है। स्पर्श सेवा कृषि मंत्रालय का ये से संबंधित है स्पर्श सेवा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है? तो ये सिक्किम के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है, प्रेम सिंह तमांग ने। आइए इनसे रिलेटेड तथ्य देख लेते हैं कि प्रेम सिंह तमांग जो हैं ये SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख हैं प्रेम सिंह तमांग। और दूसरी बार ये शपथ ले रहे हैं। इससे पहले भी ये थे और फिर ये शपथ लिए हैं। अभी हाल ही में वहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ है जिसमें 32 में से 31 सीटें जो है उन्होंने जीती है। यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ये भी याद रखिएगा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। साथ में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि प्रेम सिंह तमांग दिया हुआ है, यहाँ पे पिक्चर है इनका सिक्किम के मुख्यमंत्री का, और राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और यहाँ पे सिक्किम से सटे देश जो है वो कौन कौन से हैं? तो ये नेपाल रहा, यहाँ पे इधर चाइना रेड कलर में ये सब दिख रहा है, इधर चाइना है, और यहाँ पे आपका भूटान है। यहाँ पे कॉर्नर में देखिएगा तो ये भूटान है यहाँ पे नीचे। तो 3 राज्य जो है 3 देश जो है सिक्किम राज्य से, हमारे सिक्किम राज्य से सटे 3 देश हैं। कौन कौन है? नेपाल है, चाइना है और भूटान है। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये भी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब ईगा स्वियाटेक किस देश की खिलाड़ी है? फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाली ईगा स्वियाटेक किस देश की खिलाड़ी है? तो ये जो है आप लोग देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है ईगा स्वियाटेक का, और ये पोलैंड की खिलाड़ी है ईगा स्वियाटेक। आपका ऑप्शन के अनुसार पोलैंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है लगातार 3 ट्रॉफियाँ जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है और वर्तमान में विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी है। महिला एकल में जो है ईगा स्वियाटेक, ये पोलैंड की हैं और ये विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी है लगातार जीतने वाली में। अब देखिए फ्रेंच ओपन, US ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, फिर उसके बाद ये फ्रेंच ओपन दूसरा हो रहा है। तो फ्रेंच ओपन में आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे पुरुष एकल का खिताब जो है
कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये स्पेन के खिलाड़ी है कार्लोस अल्कराज। महिला एकल में इगा स्विएटेक ने पोलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है। और साथ में पुरुष युगल में और महिला युगल में आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, मेट पविक मार्सेलो एलोवेरा ने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पुरुष एकल महिला युगल मिश्रित में बहुत कम पूछता है, पुरुष युगल और महिला युगल में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। महिला युगल में है कोको गॉफ यूएसए की, कतरीना सिनियाकोवा जो है चेक गणराज्य की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्लोस अल्काराज याद रखिएगा, महिला एकल पुरुष एकल वाला जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आज का करंट अफेयर्स का सारा क्वेश्चन जो है समाप्त होता है।